नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स के 5,000 पद मंजूर किए हैं। इनमें से 2,500 पदों को भर दिया गया है और बाकी पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में कुछ क्षेत्रों में 1500 पद भरे गए थे और इससे कई हलके ऐसे भी रहे जहां कोई भर्ती नहीं हुई। इसे देखते हुए सरकार इस पूरी प्रक्रिया का युक्तिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि पैरा वर्कर्स व जल रक्षकों को सरकार द्वारा निर्धारित पॉलिसी के तहत निर्धारित मानदेय के आधार पर रखा जाता है और पैरा वर्कर्स तथा जल रक्षकों पर कोई सेवा नियम लागू नहीं होते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों का मानदेय लंबित नहीं है। हालांकि कुछ भर्तियां ठेकेदारों के माध्यम से हुई हैं, वहां पर मानदेय जारी होने में देरी का मामला हो सकता है। विधायक संजय रतन के मूल व आशीष बुटेल के अनुपूरक सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बीपीएल चयन के लिए आय सीमा बढ़ाने का मामला केंद्र से उठाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र से आग्रह किया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज सदन में एपीएमसी शिमला किन्नौर की दुकानों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों पर भारी हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान उठे इस मामले में कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य सुधीर शर्मा और रणधीर शर्मा के मूल और बलवीर वर्मा के अनुपूरक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि एपीएमसी शिमला किन्नौर द्वारा कुल 70 दुकानों का आवंटन किया गया है और इसमें कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अधिसूचित आवंटन नीति 2021 में निर्देशित प्रक्रिया अपनाई गई। भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ आरोप, फैक्ट्स एंड फिगर्स को वो चेक नहीं करते। जो हमारी पॉलिसी है 2021 की, उसमें इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसानों के लिए हम जो है वो 25% और जो आड़ती लोग हैं जो काम करते हैं उनके लिए 50% और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं या महिला के हमारे समूह हैं उनके लिए हम 10% और एससी, ओबीसी, एसटी इनके लिए 15%। समाज के ऊपर अप्लाई किया, उनकी सारे कागज जो थे उनकी छानबीन की गई। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार की फिलहाल प्राथमिकता चंबा जिले में फंसे मणिमहेश यात्रियों को निकालने और आपदा प्रभावित 3 जिलों चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में मोबाइल नेटवर्क को बहाल करना है ताकि फंसे हुए लोगों से संपर्क किया जा सके। वे आज विधानसभा में नियम 62 के तहत विधायक नीरज नैयर, डॉक्टर हंसराज और डीएस ठाकुर द्वारा बीते 3 दिनों के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न हालातों को लेकर उठाए गए मामले पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीते 72 घंटों से प्रदेश के चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिले में अतिवृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और कई स्थानों पर बाढ़ व भूस्खलन के चलते पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है, जिससे 100 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा मार्ग पर 1000 से अधिक गाड़ियां फंसी हुई हैं। राजस्व मंत्री ने फंसे यात्रियों की संख्या को लेकर विपक्ष द्वारा सनसनी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने माना कि चंबा जिला इस समय पूरे देश से कटा हुआ है, लेकिन सरकार भी सड़कें बहाल करने में लगी हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।